महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे, हे विदुर, वे कौन से गुण हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य चमकता हुआ हीरा बनता है, जलता हुआ दीपक बनता है, उगता हुआ सूरज बनता है? विदुर कहते हैं कि राजन, मैं आपका अनुज भ्राता हूं, ज्येष्ठ भ्राता को कुछ सुनाऊं अच्छा नहीं लगता है। नहीं विदुर, तुम्हारे शब्दों से हमको शांति मिलती है। आपके परिवार में भी कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनके शब्दों से आपके मन में शांति आती है। संपत्ति भी कमाइए, लेकिन अपनी बोली से, चरित्र से, कर्मों से शांति भी पैदा करिए। जिन घरों में शांति नहीं है, उन घरों में रहने वाले लोगों को लगता है कि हमारे घर में आग लगी हुई है। शांति की चाबी स्त्रियों के हाथ में 70% होती है और 30% चाबी पुरुषों के हाथ में होती है। स्त्री अगर ठान ले, पूरे परिवार को आइसक्रीम बना सकती है। अगर वो मन में संकल्प ले ले कि परिवार में एटम बम फोड़ना है, तो पति भी उसके सामने दीनहीन हो जाता है। नारी का बहुत बड़ा स्थान है। नारी के द्वारा भगवान भी जन्म लेता है। स्त्री के द्वारा बड़ा से बड़ा संत भी धरती पर अवतार लेता है। बड़ा सा बड़ा नेता, बड़ा सा बड़ा व्यापारी भी एक मां के द्वारा धरती पर आता है। दुख उस समय होता है जिस समय वो अपने माता पिता को भूल जाता है। माता पिता को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। मुस्कुरा कर उनसे बोल दिया करो, यही उनकी भूख रहती है। घर में हो तो 24 घंटे में 10 मिनट उनके पास बैठ लिया करो, यही एक उनकी आस रहती है। और माता पिता को हंसाया भी करो। अपने चाचा को भी खुश रखो। जिन हाथों से तुम शक्कर बांटते हो, उन अंगुलियों को अगर चाट कर देखो तो अंगुलियों से भी मिठास आने लगती है। और जिन हाथों से मिर्चा का पाउडर बांटो, फिर वह अंगुलियां चाट कर देखो तो कड़वाहट, आंखों में लगाओ तो झंझनाहट आ जाती है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। घर को मंदिर बनाइए, अपने तन को तीर्थ बनाइए, दिल को देवालय बनाइए। इस शरीर रूपी सुंदर मंदिर में छिपे हुए आत्मा रूपी परमात्मा का बोध भी प्राप्त करिए। शरीर की मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जीव की मृत्यु नहीं होती है। शरीर के मृत्यु होने से भी आगे के जीवन की शुरुआत हो जाती है। यहां का खेल खत्म होता है, आगे नया खेल शुरू हो जाता है। इसलिए
अवसर बहुत लंबा है, समय बहुत ज्यादा मिला है। 80 साल, 40 साल, 100 साल, 120 साल, 136 साल के लोगों को हमने देखा। लोक भी संवारिए, परलोक भी संवारिए। केवल इस लोक में भूल मत जाइए। इस लोक से मृत्यु के बाद जब ये आत्मा विदा होगी, परलोक कबीर जिसको कहते हैं वह घर, या घर से जब वह घर जई हो, कहीं कबीर पाछे पछतई हो। राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबड़ौरा जैसा। राम के बिना मनुष्य की दशा कैसी होगी। राम यानी भक्ति, राम यानी धर्म, राम यानी पुण्य, राम यानी सत्कर्म, राम यानी सदाचरण, राम यानी अपना कर्तव्य। इसके बिना इस आत्मा की दशा कैसी होगी? ऐसी होगी जैसे रास्ते में गोबड़ौरा गोबर की लेट्रिन की गोली बनाकर लुढ़काता हुआ जा रहा है। कोई राहगीर निकलता है, उसके ऊपर पैर रख देता है। गोबड़ौरा की गोली भी खत्म और गोबड़ौरा भी खत्म। बाट मांझ गोबड़ौरा जैसे। बाट माने रास्ता, रास्ते के बीच में गंदगी की गोली को लुढ़काते हुए गोबड़ौरा जा रहा है। किसी के पैरों के नीचे रौंद कर मार दिया जाता है। ऐसे ही तुम माया मोह की गोलियां बनाकर जिंदगी भर लुढ़काते रहते हैं और मृत्यु के द्वारा एक दिन आपके जीवन का अंत हो जाता है। उसको कबीर कहते हैं राम बिना नर होई है कैसा। कबीर ने राम शब्द का प्रयोग बीजक में 50 बार किया है। कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। वह घर क्या है? ये घर मतलब ये शरीर, ये जीवन। इस जीवन को पूर्ण करने के बाद जब अगले जीवन में पहुंचोगे, ये शरीर छोड़ने के बाद जब और नया शरीर धारण करोगे, तब पछताओगे। ना तो अच्छे घर में जन्म होगा, ना अच्छे माँ बाप मिलेंगे, बड़े चिरकुट माँ बाप मिलेंगे, चिल्ला चोट मचाते रहे। तुम अलग रोते रहोगे, माँ बाप आपस में लड़ाई करते रहेंगे। मंदिर तो कभी जाएंगे नहीं, मदिरा ले जाएंगे। मदिरा लेकर घर में बैठकर पिएंगे। तुम्हारी माँ भी बीड़ी पिएगी सुट सुट। पूरा घर लंका दहन बना हुआ है। ऐसे घर में जन्म हो जाएगा। कितने बच्चों को मैंने कहते सुना है, कुछ भाग्य खोटे थे, माँ बाप भी दुष्ट मिले, बड़ा भाई भी बहुत दुष्ट है और भाभी तो पूरा कुछ पूछो मत, सुपर्णखा से कम नहीं। और परिवार का नरक भोग रहा, पछता रहा, रो रहा, दुख उठा रहा। ये क्यों हुआ? ये वही बात, कहीं कबीर पाछे पछतई हो। अब पछता रहे। जब चिड़िया चुन गई खेत, समय निकल गया। अभी महान भक्त हीरालाल साहू एक चौपाई गा रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी फेमस चौपाई है। ये चौपाई कितने लोगों ने जीवन में सुना है? जरा हाथ उठाकर बताएं। नीचे करो। अभी अभी गाया था, सबने सुना है, फिर भी आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे ने नहीं उठाया। ये जो
सुनाने वाले खूब चिल्ला चिल्ला कर सुना रहे हैं और सोचते हम सुना दिए, वो सुनते ही नहीं लोग। हाँ, अभी अभी बोल रहे थे, मैं पीछे था, हाथ ही नहीं उठाए। अब दूसरा पूछता हूं, ये चौपाई कितने लोगों को याद है, जरा हाथ उठाओ। जिन्होंने सुना नहीं उनको भी याद है, कमाल है, क्योंकि उनको भरोसा है। इतनी भीड़ में हमको खड़ा करके पूछेंगे थोड़े, पूछेंगे तो इनका प्रवचन लेट होगा, तो कैसे पूछेंगे। हाथ उठा दिया, अपना इनाम पा गए। बड़ी मार्मिक चौपाई है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अवध वापस आए थे, राम के अंदर क्रोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं, सभी से उनको अनुरोध है, निवेदन करते हैं, अनुरोध और आत्मबोध है, और हर काम शोध शोध कर करते। उनका नाम राम है। यदि क्रोध आ जाता तो ठीक 14 वर्ष के बाद लौट कर नहीं आते। यदि किसी से विरोध होता तो आने के बाद सबसे पहले कैकेयी के भवन में नहीं जाते, मां कौशल्या के पास जाते। जब कौशल्या के चरणों में नमन किया राम ने 14 वर्ष वनवास से लौटने के पश्चात, तो कौशल्या ने पूछा, मां कैकेयी को नमस्कार किया कि नहीं? तो राम ने कहा, मैंने उनको पहले ही कर लिया, आपको बाद को करना। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए कि मैं धन्य भागिनी हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग, शायद वो साहू घर की लड़की होगी, पता नहीं, क्योंकि वहां कोई, लेकिन वो बेटी भगवान को जन्म देती है। छत्तीसगढ़ को इसलिए महतारी माना गया। छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बासिंदे लोग छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। और महतारी अत्यंत ग्रामीण भाषा है यूपी की। महतारी मतलब जो माँ जन्म देती है वो महतारी होती है, जो हमारे महत्व को बढ़ाती है। वो छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, महाराजा दशरथ कहाँ अयोध्या के रहने वाले, उन्होंने कौशल्या को अपनी धर्म पत्नी बनाया और कौशल्या के द्वारा भगवान राम का जन्म हुआ है। भगवान राम का जन्म। ओ मां धन्य भागी है जो भगवान को जन्म दे, जो किसी महान संत को जन्म दे, जो भक्त को जन्म दे, जो दानी को जन्म दे, ज्ञानी को जन्म दे, निर्माणी को जन्म दे, देशभक्त को जन्म दे, गौभक्त को जन्म दे, गुरुभक्त को जन्म दे। वो माँ साधारण नहीं है, वो कौशल्या जैसी माँ है। उसको व्यास का दिन नमन करती है। जब लक्ष्मण ने कौशल्या से संकेत में पूछा कि मैं भी जाना चाहता हूं, कौशल्या ने कहा राम से पूछ लो। राम से पूछा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। राम ने इशारे में कहा, अपनी मां से पूछ लो। लक्ष्मण सुमित्रा के पास जाते हैं। लक्ष्मण की मां का नाम सुमित्रा है। सुमित्रा मांगहु बिदा मातु सन जाई। राम भगवान जरूर है, लेकिन लक्ष्मण को आदेश नहीं दे सकते कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि संतान के ऊपर सबसे बड़ा हक मां का होता है, उसके बाद पिता का होता है। भाई का हक
उसके बाद होता है। और शादी होने के बाद पत्नी का हक आपके ऊपर 90% हो जाता है और पति का हक 95% हो जाता है। इसलिए शादी के बाद इतना हक बंटता है कि पति पत्नी की हक्की बक्की भूल जाती है। ये थोड़ा हंसा भी करो, मैं हंसाने वाली बात लगा ही देता हूँ बीच बीच, लेकिन कुछ लोग तो इतना सीरियस बैठा है, हो सकता सत्संग छूटने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती न हो जाए। गुरुदेव